और स्वीकार करते भी हैं। परमात्मा ने संसार बहुत बढ़िया से बनाया है और बना करके सब में प्रवेश कर गया है। इसीलिए अगर देखा जाए तो सबसे सुंदर रचना परमात्मा का है। रंग बिरंग के फूल फल इत्यादि, रंग बिरंग के पक्षी पशु, ये सब के सब देखने को मिलते हैं। हम लोगों का भी मानव जीवन में देख लीजिए, अलग अलग लोग दिखते हैं, सबका रंग रूप अलग अलग दिखता है, एक दूसरे से मेल खाता है। और कब से सृष्टि हुई है? जब से सृष्टि हुई है तब से अगर कोई व्यक्ति जिंदा रहे और मिलाना चाहे, मिल जाए तो मिलेगा नहीं। ये एक बहुत बड़ी विशेष बात है। हम लोग कुछ भी कलाकारी करते कुछ न कुछ मिल जाता है, लेकिन परमात्मा के द्वारा जो कलाकारी की गई है वो मिलता ही नहीं है। देखिए हम लोगों का थंब है ना, जितने लोग हैं यहाँ पर, एक दूसरे से टैली करेगा? नहीं करेगा। और जब से सृष्टि हो तब से अगर कोई थंब रखे तब भी टैली करे तब भी नहीं मिलेगा। क्या कलाकारी उनकी है। इसलिए विचारणीय विषय है कि परमात्मा ने जो बनाया है बड़ा अद्भुत कला से बनाया है। हम मानव को दो भागों में बांटा है और दो भागों में बांटने के कारण हम लोगों का मन और इंद्रियां बहिर्मुख लगभग हो गई है। बहिर्मुखता में सुख नहीं है, सदैव याद रखिएगा। अंतर्मुखता में सुख है। आप लगभग 2-4-5 दिन नहीं सोइए, देखिए क्या हालत होती है आपकी। नहीं सोने पर परेशानी बढ़ती है, शरीर में ताकत शक्ति नहीं लगती है, ये लगती है। लेकिन जब अंतर्मुख लोग होने लग जाते हैं, नहीं भी सोएगा तब भी उनको शक्ति आती है, ताकत आती है। इसीलिए उस परमपिता परमात्मा ने दो भागों में हम लोग को बांटा है, एक अंतर्मुख और दूसरा बहिर्मुख। शरीर भी दो भागों में बटा हुआ है। आँख से नीचे वाले भाग को पिंड कहा और आँख से ऊपर वाले भाग को ब्रह्मांड कहा। पिंड का जो प्रारंभ है, जिसको हम स्थूल शरीर कहते हैं, उसमें क्या क्या है? प्रारंभ जो किया गया उसका नाम है मूलाधार चक्र। उसमें 4 अक्षर है, ओ तालप सो दंसो और तालप सो मूर्धन्स और दंसो, 4 अक्षर उसमें है। 4 कमल का पंखुड़ियाँ उसमें है, जिसमें से ओ तालप सो मूर्धन्स और दंसो है। फिर उससे जब ऊपर उठते हैं तो स्वादिष्ठान है, तो वहाँ 6 है। रो यो मो भो बो, कितने हो गए? लो से शुरू हुआ, लो रो यो मो भो और बो, 6। वहाँ जब ऊपर उठते तो उसके ऊपर में है अनाहत, जिसको हम मणिपुर कहते हैं। उसके ऊपर मणिपुर है। मणिपुर में 10 है, याद रखिएगा।
फ प न ध द थ त। कितने हो गए? फ ब न ध द थ त और फिर है न, उसके ऊपर में है ढ और उसके ऊपर में है ड। ये 10 उसमें है, 10 पंखुड़ियां उसमें है। उससे जब ऊपर उठते हैं तो उसमें 12 है। गिनती करेंगे तो मिलेगा आपको ठ ट य झ ज छ च अंघ घ ग ख। कितने हो गए? 11 और 1 है, वो है सबसे लास्ट वर्ड, इसको रिल बोलते हैं, री। हाँ, ये 12 है। कंठ में जब आएंगे तो 16 है वहाँ। संत महात्मा गण कहते हैं आज्ञा चक्र में 2 है। हाँ, आज्ञा चक्र में केवल 2 है, अक्ष है और हो है। धर्मशास्त्रकार कहते हैं उस आज्ञा चक्र में हजारों ज्योतियों की किरणों के समान स्थिति बनती है। जब एक बार दोनों किरणें जुटती है तो हजारों किरणों की ज्योति का समूह दिखता है। धर्मशास्त्रकार कहते हैं और संतवाणी कहती है कि हम आपके भीतर में अपार ज्योति है। घट में देखो ज्योति पसरा हुआ है। ये बहिर्मुख स्थिति में नहीं है, ये कौन से मुख में है? अंतर्मुख स्थिति में है। धर्मशास्त्र ने यह भी कहा कि जो अंतर्मुख होते हैं उनको ज्योति मिलते हैं, किरणों के समूह है, और हजारों किरणों के समूह का एक ज्योति होता है अंदर में। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि झिलमिल तो जलता ही है, झकाझक झिनी का प्रयोग भी गुरु महाराज ने कहीं किया है। इसलिए कि अपने अंदर में ज्योतियों का समूह है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं बड़े प्रेम से कि जो साधक साधना करते हैं तो साधना करने के क्रम में स्थिति ये होती है पहले पंच तत्वों का रंग देखते हैं साधक। 5 तत्वों का रंग में आता है, सबसे पहले आता है मिट्टी का रंग, जिसका होता है रंग पीला। फिर उसके ऊपर में है जल का रंग जो कि लाल होता है। फिर अग्नि का रंग है जो कि काला होता है। फिर हवा का रंग है जिसको कि हम हरा कहते हैं।
फिर आकाश का रंग, इसको हम सफ़ेद कहते हैं, अर्थात उजला। संत महात्मा गण कहते हैं ये पांचों तत्वों का रंग साधकों को दिखता है तो साधक बड़ा ही प्रसन्न होता है। और स्थिति क्या होती है? इसी को मीराबाई ने कही, पचरंगी झालर, पचरंगी पचरंगी झालर शुभ सोहे, फूलन फूल कली। उसके ऊपर फूल खिलने लग जाते हैं, कलिए खिल जाते हैं। बाजू बंद कड़ुला शोभे, मांग सिंदूर भरी। संत महात्मा गण कहते हैं कि ये पांचों रंग के बाद ये स्थिति आती है। तो गुरु महाराज ने कहा, गुरु भेदी का चरण सेव कर, भेद भक्त पा लेता है। निशिदिन सूरत अधर पर कर कर, अंधकार फट जाता है। पीली नीली लाल सफ़ेदी स्याही सन्मुख आता है। छट 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 बिजली छटके, भोर का तार दिखाता है। ये पंच तत्वों का रंग देखने के बाद कभी कभी तड़क भड़क रूप में बिजलियाँ रौंदती है, अर्थात छटकती है। संत महात्मा गण कहते हैं कि ये स्थिति आती है तब जब बिजली शांत हो जाती है छटकना, तब साधकों के अंदर में एक भोर का तार दिखता है। अर्थात भोर का तार छोटा कि बड़ा? छोटा होगा। भोर का तार बड़ा दिखता है, और तारा से बड़ा दिखेगा वो, उसको भुरकुबा तार भी दुई हाथ में लोग बोलते हैं, नहीं सुने होंगे। वो बहुत प्रकाशलीय होता है, अन्य तारा से भी ज़्यादा प्रकाशलीय होता है। उसी प्रकार संत महात्मा गण कहते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रकाशवान साधकों की वो स्थिति होती है। लेकिन उस दृश्य को देखने के लिए शक्ति चाहिए, नहीं तो कभी कभी साधकों की स्थिति होती है एक झलक दिखा और चलते बना। क्यों ऐसा होता है? कि आप ठहर नहीं पाते हैं, स्थिर आप नहीं हो पाते हैं। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि ठहरना पड़ेगा। वो जो दिखाई आपको पड़ा उतना देर आपकी एकाग्रता के कारण दिखाई पड़ा। आप उतने देर के लिए एकाग्र हुए, वो कहीं जाता आता नहीं है, हम ही घिसक जाते, अर्थात हम घसक जाते हैं वहाँ से। संत महात्मा गण कहते इसलिए मनोयोग पूर्वक अगर वो ठहर जाए तो क्या होगा? तो बड़े प्रेम से संत पलटूदास जी महाराज कहते जैसे वो ठहरेगा तो ठहरते ही उसके अंदर में बिंदु का उदय हो जाएगा। उसी को बिंदु कहते हैं। वो जैसे ठहरा तो बिंदु है वो, उसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई कुछ दिखेगा नहीं, केवल प्रकाश दिखता है। स्थान तो रहता है, परिमाण नहीं रहता है। संत महात्मा बहुत प्रकाश लिए रहता है। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि जो प्रकाश जो ठहरता है तो कहते हैं कि बिंदु में तह नाद बोले, रैन दिवस सुहावनम, पलटू दास सोई जन विष्णु स्वरूपनम। जिनकी स्थिति हो जाती ऐसी, जो कि बिंदु के नाद को सुनते हैं, तो कहा सोई विष्णु स्वरूपनम, वो विष्णु के स्वरूप हो जाते हैं। कौन सा शब्द सुना उन्होंने? अंधकार का नहीं, कौन सा? प्रकाश का। इसी को गुलाल साहब ने कहा, बैठ अंदर देख कंदर, जहाँ जिए का वास। अब कहते हैं अंतिम पॉइंट में कि श्वेत शब्द निवास, उनको श्वेत शब्द की प्राप्ति होती है। दो तरह का शब्द, एक काला शब्द और दूसरा उजला शब्द, इसको श्वेत शब्द कहते हैं। श्वेत शब्द से तात्पर्य है प्रकाशमय शब्द, और काला शब्द से तात्पर्य है
अंधकारमय शब्द, अंधकार का शब्द। संतों ने कहा कि अंधकार के शब्द की साधना करने से स्थिति क्या साधकों की बनती है, तो उपनिषदकार कहते हैं और संतवाणी भी कहती है कि ये उसी प्रकार से है जैसे आँख नहीं है, व्यक्ति को ढेला मिल गया है, बात समझ में आ रही है, फलदार वृक्ष है, उस वृक्ष के सामने खड़ा है और ढेला फेंक दिया, संजोग लगा तो लग गया और नहीं लगा तो फेंकते जा रहा है, लग गया संजोग तो लग गया। लेकिन जिनको आँख रहेगा तो क्या करेगा, वो निशाना लगाएगा तो देख के लगाएगा। तो प्रकाश आँख है, प्रकाश का शब्द आँख देख करके निशाना लगाने का होता है। इसे संत महात्मा गुरु महाराज ने कहा है कि दृष्टि योग क्रिया करो, तुम्हें प्रकाश मिलेगा, आँख मिल जाएगा, और आँख जब मिल जाएगा तब जो तुम निशाना लगाओगे तुम्हारा निशाना सटीक होगा। बस हमारी है। संत महात्मा गण कहते हैं प्रकाश में शब्द की खोज होनी चाहिए। ये कहाँ मिलेगा, तो जैसे बिंदु का उदय होगा स्वतः अपने आप मिलेगा। बिंदु में ठहरिएगा तो प्रकाश मिलना, प्रकाश के साथ शब्द मिलना स्वाभाविक हो जाएगा, क्योंकि उसका स्वभाव है बिंदु में तहनाद बोले रैन दिवस सुहावनम। ऋषि मुनिगण कहते कि साधक अगर मनोयोग पूर्वक साधना करे तो निश्चित याद रखिएगा उनको बहुत जल्दी मिल सकता है, लेकिन इसके लिए बड़े संयमित जिंदगी जीना पड़ता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि साधकों को चाहे तो वो 15 दिन के भीतर अपने अंदर प्रवेश कर सकता है। वो 15 दिन। दूसरे महापुरुषों ने कहा कि परमात्मा की प्राप्ति करने में मात्र में 6 महीने काफ़ी हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, किसी महापुरुष ने कहा है। तो इसलिए ख्याल रखिएगा कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए इतना समझ निर्धारित कर कारण क्या है। कारण ये है कि उपनिषदकार का वेद का पूर्व मंत्रोक्त परमहंस योगी उनके लिए आसान हो जाता। जैसे ध्रुव के लिए क्या हो गया, आसान हो गया, पहले किया हुआ था। सबके लिए यह संभव नहीं है। इसे धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि मन को संभालना चाहिए। गुरु महाराज के प्रवचन में पढ़े होंगे कहीं कि 3 कारणों से आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं लोग। पहले अति संस्कारवान हो, अति संस्कारवान है तो साधना करने में उनको मन लगेगा, ऊपर उठते जाएगा। दूसरा कहा अति मेहनत हो, बहुत मेहनत करे तो कुछ न कुछ प्राप्त हो करके ही रहेगा। और तीसरा जो कहा गया वो गुरु कृपा हो जाए तो क्षण में हो जाए। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि इंद्रियों को अगर अंतर्मुख बनाना है तो अगर गुरु कृपा हो जाए तो तुरंत हो सकता है, तुरंत हो सकता है, इसमें विलंब नहीं होगा। गुरु कृपा अगर नहीं है तो तुरंत होना थोड़ा समय लगेगा, वक्त लगेगा। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं बिना गुरु कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि इंद्रियां बहिर्मुख है, इसको अंतर्मुख करने के लिए अभ्यास रोज करना चाहिए। इंद्रियों में 10 इंद्रियों का मालिक होता है मन, सदैव याद रखिएगा। इस मन को अंतर्मुख करना है। और मन के साथ कौन कौन है, तो मन के साथ में है बुद्धि, इससे उत्कृष्ट है। किससे? मन से। बुद्धि उत्कृष्ट होते हुए भी बुद्धि फंसी हुई है किसके चंगुल में?
मन के चंगुल में। क्यों? कि मन ताकतवर वाला है, मन को शक्ति बुद्धि से ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? कारण क्या है? कारण ये है कि जितना ये बहिर्मुख होगा उतना इसकी शक्ति बढ़ेगी। किसकी? मन की। जितना ये बहिर्मुख होगा उतना इसकी शक्ति बढ़ेगी। लेकिन उल्टी बात है, अंतर्मुख होंगे तो बुद्धि की शक्ति बढ़ेगी। बात में आ रही है? अंतर्मुख होंगे तो बुद्धि की शक्ति बढ़ेगी, अब बहिर्मुख होंगे तो मन की शक्ति बढ़ेगी। तो धर्मशास्त्रकार कहते हैं बहिर्मुखता में मन घुमाता है और अंतर्मुखता में अपना विवेक जगता है। संत महात्मा गण कहते हैं कि ये काम करने के लिए हम लोग इस संसार में आए हैं। इसीलिए देखे होंगे जिनकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण है वो अंतर्मुख है। वैज्ञानिक लोग किसी चीज़ को खोज के निकालता है, क्या बहिर्मुख होकर के? अंतर्मुख होता है। कोई डॉक्टर कोई चीज़ का रिसर्च करता है तो ऐसे कर लेता है। डॉक्टर भी कोई दवाई को रिसर्च करता है, वैज्ञानिक लोग मिल करके, तो अंतर्मुख होकर के। अगर उसका मन चंचल रहे, बहिर्मुखता बना के रखे मन को, तो उससे कुछ भी होने वाला नहीं है। सीधी सी बात हम लोग ले लीजिए, हम ही लोग चलते हैं, भोजने बनाते हैं घर में। अगर एकाग्रता पूर्वक जिस दिन भोजन नहीं बनता है उस दिन स्वाद नहीं लगता है भोजन का, नहीं लगता है ना। ठीक उसी प्रकार जबकि बाहर का चीज़ है तब ये हाल है। ठीक उसी प्रकार संत महात्मा गण कहते कि भीतर का चीज़ है हमारा क्या क्या, तो मन भीतर का चीज़ है। और मन का जो केंद्र है, याद रखिएगा, पिंडी मन का केंद्र है ब्रह्मांडी मन। ये ब्रह्मांडी मन की तरफ जाएगा तो हम लोगों को सुख देगा। कौन? मन ही सुख देगा। स्थान बदल गया, और स्थान बदल गया तो ये सुख देना प्रारंभ कर दिया। परिणाम क्या होगा? परिणाम ये होगा कि हमारी बुद्धि तीक्ष्ण होगी, और बुद्धि तीक्ष्ण होने से हमें सुख ज़्यादा मिलेगा। आज देख लीजिए, जो जितना अधिक बुद्धिमान व्यक्ति है वो उतना ही अधिक सुखी है संसार में, है कि नहीं है? संत महात्मा गण कहते हैं उसी प्रकार से अपना ज्ञान करने के लिए अगर आप चल पड़े हैं, जिस दिन आपको अपना ज्ञान हो जाएगा उस दिन आपके पास कोई दुख नहीं रहेगा। इसलिए प्रयास करना चाहिए हम लोगों को कि बुद्धि को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? अंतर्मुख होना होगा। बुद्धि हमारी प्रखर हो जाए इसके लिए अंतर्मुख होना पड़ेगा। अब रह गई बात कैसे क्या करना है, तो संत महात्मा गण कहते हैं कि अज्ञा चक्र में हो है और अक्ष है, याद रखिएगा। इस अज्ञा चक्र में दो धाराएं जब मिल जाए एक जगह तब स्वतः प्रकाश का उदय हो जाता है। जैसे दोनों धाराएं दोनों आँखों से जब निकलती है तो शुद्ध किरण है ये, याद रखिएगा, इसमें तनिक भी मिलावट नहीं है। और ये जो किरण है इसको हम रेखा बोलते हैं, शुद्ध रेखा है। शुद्ध रेखा अर्थात कहने का अभिप्राय मेरा ये हो गया कि रेखा वह है जिसमें केवल लंबाई ही लंबाई है, मोटाई चौड़ाई गोलाई कुछ भी नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? रेखा। जो देखने की शक्ति हम आपकी आँखों में है ये प्योर रेखा है, अर्थात शुद्ध रेखा है। इस रेखा से अगर चलेंगे तो कहा गया है कि दो रेखाओं के मिलन को हम क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। तो जैसे देखने की शक्ति दोनों मिली, कौन कौन मिलेगा? एक है चंद्र नाड़ी और दूसरा है सूर्य नाड़ी, अर्थात एक ठंडा है और दूसरा गर्म है, एक ऋणात्मक है दूसरा घनात्मक है। समझ रहे मेरी बात को? तो जब जैसे ये दोनों किरणें मिलेगी तो मिलते ही याद रखेंगे कि आपके अंदर में बिंदु का उदय होगा। इसलिए कहा बिंदु चमकी आवे पंच रंग उगी आवे। संत महात्मा गण कहते बिंदु का उदय हुआ, आप धीरे धीरे अंतर्मुख होना प्रारंभ हो गए। अब अंतर्मुख हो गए, अंतर्मुख कहाँ चले गए?
पिंड से ब्रह्मांड की तरफ चलना आप प्रारंभ कर दिए। संतों ने कहा कि ये स्थिति जिस दिन आ जाएगी उस दिन आपकी बुद्धि में धीरे धीरे स्थिरता आएगी। क्या आएगी? स्थिरता आएगी। और जैसे स्थिरता जो जो आएगी त्यों तो आपका ये मस्तिष्क का विकास ज़्यादा करेगा। समझ गए मेरी बात को कि स्थिरता में मस्तिष्क का विकास ज़्यादा होता है, चंचलता मस्तिष्क का विकास कम हुआ करता है। ठीक है। फिर संत महात्मा गण कहते हैं कि बाह्य जगत में ज्ञान होना और अंतर जगत में ज्ञान होना दोनों में फर्क होता है। इसलिए बुद्धि प्रखर तब होती है जब हम स्थिर भाव में होते हैं, अंतर्मुख होते हैं तब। तो संत महात्मा गण कहते इसलिए हमारे गुरु भाई ने कहा बुद्धि योग करो। है ना सत्संग योग में वर्णन कि बुद्धियों का योग करो। तो बुद्धियों के योग से तात्पर्य क्या है? सत्संग करो। तो सत्संग करेंगे तो कौन सत्संग? केवल सुनने वाली बात है? दोनों तरह का सत्संग करेंगे। उसमें लिखा है दोनों तरह का सत्संग से तात्पर्य है, गुरु महाराज कहते धर्म कथा बाहर सत्संगा अंतर सत्संग ध्यान भंगा। दोनों तरह का सत्संग करेंगे तब बुद्धियों का योग होता है। और जब बुद्धियों का योग होगा तो संत महात्मा गण कहते हैं कि उनकी बुद्धि तीक्ष्ण होगी और धीरे धीरे वो किधर जाएंगे? तो अपना पहचान करने की तरफ बढ़ेंगे। और बढ़ते 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 तब साधकों को विशेष आनंद आएगा। जब तक पिंड में है तब तक आनंद नहीं दिख रहा है। पिंड से ब्रह्मांड में प्रवेश कीजिएगा तो आनंद दिखना प्रारंभ हो जाएगा और आप अपने को खुशी महसूस करेंगे, आनंदित महसूस करेंगे। हरदम आपके भीतर से उल्लास रहेगा, अर्थात आह्लादित रहिएगा भीतर से आप। अभी तो चेहरे पर कभी कभी रौनकता घटती है। कारण क्या है कि नहीं कुछ मिलने पर रौनकता घट जाती है, लेकिन जब भीतर जब कुछ मिलने लग जाएगा तो आह्लादित रहिएगा, आनंदित रहिएगा। और अपने को फिर उदास भाव में या यह कह लीजिए कि उस परिस्थिति में आप नहीं आएंगे जिस परिस्थिति में हम लोग सदैव दुखी रहते, वो परिस्थिति में नहीं आएंगे। आपको ताजगी बना रहेगा। ठीक है। इसलिए हम लोगों को प्रयास कीजिए। बोलिए प्रेम से।